कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है जब हालात इतने उलझ जाएं कि मन और बुद्धि दोनों जवाब दे दें, जहां कुछ भी सही गलत समझ में ना आए और इंसान बस कहे अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यही स्थिति उस पल अर्जुन की थी और इसी से गीता का एक सिद्ध छंद जन्मा। दूसरे अध्याय का 7वां छंद। कार्पण्य दोषो पहते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, कायरता रूपी दोष से मेरा असली स्वभाव दब सा गया है। धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही। हे कृष्ण, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्ग दिखलाइए। इस छंद में पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में तो शरणागति हो जाते हैं। अगर आप भी जीवन की उलझनों में गीता से मार्गदर्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। यह छंद गीता का सिद्ध मंत्र है, क्योंकि जब इंसान जीवन की किसी भी परिस्थिति में फंस जाता है, चाहे रिश्तों का संकट हो, काम का दबाव हो या अंदरूनी डर, ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता। मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है, यदि वह उस स्थिति में संतोष करता रहता है तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति ही नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपने ही वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ही ना सके। अर्जुन का भी तो यही हाल था। करुणा और मोह ने उनकी बुद्धि को बांध दिया था। वे मानते थे कि उनकी सोच नष्ट भ्रष्ट हो गई है और धर्म अधर्म का निर्णय वे स्वयं नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने खुद को असहाय मानकर श्री कृष्ण की शरण ले ली। यही असली टर्निंग पॉइंट है, जब इंसान अपने भीतर से कहता है प्रभु मार्ग दिखाइए, तभी जीवन में क्लैरिटी आती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि वह साहस है जिससे इंसान भगवान से गाइडेंस पाता है। हमारी लाइफ में भी तो यही होता है, हम जटिल समस्या में फंस जाते हैं, लेकिन जब तक हम ईगो छोड़कर सरेंडर होकर भगवान की शरण नहीं लेते तब तक असली समाधान नहीं मिलता। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि कोई आपका अपना इस अंधकार से गुजर रहा हो सकता है। एक बार फिर से इस श्लोक का पाठ करते हैं। कार्पण्य दोषो पहते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यह छंद गीता का सिद्ध मंत्र है। अगर जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ चारों ओर अंधेरा लगे, कोई रास्ता ना दिखे, तो बस इस छंद का सच्चे मन से बार बार उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण में समर्पित हो जाएं। याद रखिए, जैसे भगवान ने उस पल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वैसे ही वे आपका भी हाथ थाम लेंगे और रास्ता दिखाएंगे। यह छंद केवल शब्द नहीं बल्कि हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली जीवन रक्षक शक्ति है। कमेंट में लिखिए मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, ताकि इस सिद्ध मंत्र की शक्ति आपको जीवन में गाइडेंस दे। गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।